ओम शांति। राजयोग विश्व की सर्वश्रेष्ठ और अति गुह्य विद्या है। इसमें सभी विद्याओं का सार समाहित है, क्योंकि ये राजयोग स्वयं योगेश्वर भगवान ने सिखाया है। उसने स्वयं कहा, बच्चे, तुम अनेक जन्म मनुष्यों के साथ रहे हो। अब इस अंतिम जन्म में मेरे साथ रहकर ईश्वरीय सुखों का आनंद प्राप्त करो। इस तरह यह राजयोग स्वयं ही ईश्वरीय मिलन है। ये राजयोग मनुष्य को राजाओं का राजा बनाने वाला है। जो कुछ अब तक हमने नहीं पाया, ऐसी श्रेष्ठ ईश्वरीय प्राप्तियों का ये समय है। इस समय स्वयं भगवान की नजर हम पर पड़ी है। कहा जाता है, भगवान की नजर तो अगर पत्थर पर भी पड़ जाए तो वह पारस बन जाता है। स्वयं भगवान ने अपनी नजर हम पर डालकर हमें नजर से निहाल कर दिया है। वह हमें परम सुख और ईश्वरीय आनंद देने के लिए आया है। उसने हमें अपना बनाकर कहा, बच्चे, अब मैं तुम्हारा हूं। मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी संपदा अब तुम्हारे लिए है। इतना ही नहीं, मुझ पर भी तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मैं इस समय तुम्हें साथ देने के लिए आया हूं। मेरे साथ का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे बोझ हरने आया हूं। इसलिए अपने मन के सारे बोझ मुझे देकर हल्के हो जाओ और उड़ो, मेरी यादों में सैर करो तीनों लोकों की। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का महानतम कार्य दिया है। इसके लिए हमें अपने पवित्र वाइब्रेशन से इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण प्रकृति को और संपूर्ण वातावरण को हमें शुद्ध करना है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं, वे मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस समस्त विश्व में पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें फैलती हैं। योगी तो इस वसुंधरा पर चलता फिरता लाइट हाउस है। योगी से निरंतर चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। तो आओ हम सभी योग को भिन्न भिन्न रूप से अभ्यास करें, ताकि योग अभ्यास हमारे लिए श्रेष्ठ मनोरंजन बन जाए
हमारा मन और हमारी बुद्धि लंबे समय के लिए एकाग्र हो जाए, हम योग की शक्तिशाली स्थितियों को कर्म करते सहज भाव से अभ्यास कर सकें और हम बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस देह में ऐसे रहो जैसे कि तुम इसमें हो ही नहीं। तुम इस धरती पर इस तरह विचरण करो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम तो इस देह में परम धाम से अवतरित हुए हो। ये देह तो तुम्हारी कुटिया है। तुम आत्माएं भ्रकुटी के बीच मानो इस गुफा में बैठे हो। तुम श्रेष्ठ तपस्वी हो, चमकती हुई आत्मा हो, विशुद्ध हीरा हो। तुमसे चारों ओर निरंतर रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं। मैं चेतन आत्मा हूँ, चमकता हुआ हीरा। मस्तक में दोनों भ्रकुटियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम्हें इस देह को छोड़कर वापस जाना है और फिर देव स्वरूप धारण करके स्वर्ग में आना है, जाना है और आना है। तो चले हम इस देह को छोड़कर चमकती हुई मणि बनकर परम धाम की ओर। अपने प्राणेश्वर के पास, उसकी शीतल छाया में। बाबा के पास मैं आत्मा परम आनंदित हूँ।
गहन शांति के अनुभवों में चारों ओर मानो शांति का सागर लहरा रहा है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतर रही हूं। और स्वर्ग में आकर देव स्वरूप धारण करके राज सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूं। मैं आत्मा इस देह के अंदर लाइट के शरीर में हूं। मैं फरिश्ता हूं। चमकती हुई मणि आत्मा श्वेत प्रकाश के शरीर में विराजमान है। मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस देह से निकलकर ऊपर की ओर चल रहा हूं, लाइट माइट फैलाता हुआ। और पहुंच जाता हूं सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। उनके अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। उनके दोनों नैनों से निकली हुई प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़कर मुझे आनंदित कर रही हैं। मैं फरिश्ता ईश्वरीय सुखों में भरपूर हो रहा हूं। अपनी दृष्टि डालकर बाप दादा मुझे चार्ज कर रहे हैं।
बाबा, मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया और मैं उड़ आया। बाबा, आपने हमें नया जीवन दिया है। आपने हमें निश्चिंत कर दिया। आपने हम पर जो उपकार किए हैं उसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। द्वापर युग में, भक्ति काल में भी आपके उपकारों को याद करके हम आपके गुणगान किया करेंगे। बाबा, आपको पाकर हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। हम धन्य धन्य हो गए। हम तृप्त हो गए। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़कर निराकार बनकर अब चलती हूँ अपने परम पिता के पास। परम धाम में सर्वशक्तिवान अपने ज्योति स्वरूप में चमक रहे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ। सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर पुनः धारण करके फरिश्ता बन जाती हूँ। मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ, लाइट माइट चारों ओर फैलाता हुआ, और अपने स्थूल देह में प्रविष्ट हो जाता हूँ।
एक समय था जबकि मैं आत्मा परम धाम में अपने मूल स्वरूप में स्थित थी। सतयुग के आदि में मैं वहां से नीचे आई और इस विशाल नाटक में देव स्वरूप धारण करके 21 जन्मों तक पार्ट बजाया। मैं आत्मा परम पवित्र थी, सर्वगुण संपन्न थी, देव स्वरूप थी, विष्णु स्वरूप थी। धीरे धीरे शरीर छोड़ते और धारण करते मैं आत्मा नीचे उतरी, कभी नर देह में तो कभी नारी देह में अपना पार्ट बजाकर 2 युगों तक स्वर्गिक सुखों का अनुभव करते हुए मैंने द्वापर युग में प्रवेश किया। और वहां से भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य करते हुए 63 जन्म मैंने अपना श्रेष्ठ पाठ बजाया। अब मैं आत्मा इस अंतिम देह में हूं। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने वाली है। मुझ आत्मा ने इस लंबी यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे। कभी राजा बनकर राज सिंहासन को सुशोभित किया, तो कभी भक्त बनकर भगवान की खोज में इधर उधर भटकती रही। कभी अपार सुखों का रसास्वादन किया, तो कभी दुख और पीड़ाओं में जीवन व्यतीत किए। मैं आत्मा विषय विकारों की दलदल में फंसती गई, स्वयं को पूर्णतया भूल गई। जन्म जन्म प्रभु को पुकारती रही, हे प्रभु आओ मेरे दुख हरो, हे भगवान मुझे इन विषय विकारों से मुक्त करके अपने साथ ले चलो। अंततः हम सभी भक्तों की पुकार सुनकर भक्त वत्सलम
प्राणेश्वर परमपिता हम सभी को भक्ति का फल देने के लिए इस धरा पर उपस्थित हुए। उसने स्वयं हमें ढूंढ निकाला और अपना बना लिया। इतना ही नहीं, उसने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हमने तो केवल उससे इतना मांगा था कि हे भगवान, जब तुम इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। परंतु उसने कहा, तुम तो मेरे हो ही, परंतु मैं भी तुम्हारा हूं। जो चाहे मुझसे प्राप्त करो। अब मैं आत्मा उसकी छत्र छाया में हूं। वह मेरा भाग्य। जीवन की यात्रा के अंत में खुदा स्वयं मेरा दोस्त बन गया। मेरा जीवन साथी बन गया। मेरी यात्रा सफल हो गई। उसने विजय का झंडा हमारे हाथ में दे दिया और कहा, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया पर विजय प्राप्त करके अभी तुम्हें वापिस चलना है मेरे साथ। इसलिए कर्मातीत हो जाओ और चलो, देह को छोड़कर वापिस मेरे साथ अपने मूल वतन में। मैं इस देह में एक फरिश्ता हूं। मैं चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में विद्यमान हूं। मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट, माइट और प्योरिटी की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मुझसे निकला श्वेत प्रकाश, पवित्रता के वाइब्रेशंस सारे विश्व में आच्छादित हो गए हैं। ये संपूर्ण विश्व श्वेत प्रकाश से भर गया है।
मैं फरिश्ता इस देह से निकल रहा हूँ और उड़कर जा बैठा एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। और मुझसे निकलकर समस्त भूमंडल में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सभी मनुष्यों के दुख नष्ट हो रहे हैं। अनेक आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं। वहां से उड़कर मैं फरिश्ता चलता हूँ अंतरिक्ष की ओर और जाकर चंद्रमा के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। मुझ पर पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैलकर समस्त तारामंडल को और ग्रहों को पावन कर रही हैं। चंद्रमा से उड़कर मैं फरिश्ता चलता हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ बाप दादा मेरा आह्वान कर रहे हैं। मुझे देखते ही उनके मुख से मधुर वाणी निकली, आओ बच्चे सैर पर चलें। हम दोनों फरिश्ते सूक्ष्म लोक में चारों ओर सैर कर रहे हैं। हम दोनों से निकली हुई पवित्रता की किरणें नीचे समस्त विश्व में फैल रही हैं और सभी को सुख शांति प्रदान कर रही हैं।
अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ और भिन्न भिन्न शहरों के ऊपर स्थित होकर किसी को शांति की किरणें, कहीं पवित्रता की किरणें और कहीं शक्तियों के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। उन नगरों की समस्त आत्माएं शांति, पवित्रता और शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। उनके तनाव दूर हो रहे हैं, उनके मन चैन पा रहे हैं। ईश्वरीय महावाक्य हैं कि यदि तुम ग्लोब पर बैठकर मनोबल के द्वारा थोड़ी भी देर वाइब्रेशंस फैलाओ तो प्रारब्ध कई गुना प्राप्त होगी। मैं आत्मा एक पूर्वज आत्मा हूँ। मुझे पवित्रता, सुख, शांति और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाकर सभी की पालना करनी है। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मुझ पर बाबा से सकाश आ रही है और मुझसे नीचे समस्त पृथ्वी में समा रही है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य इस ईश्वरीय सकाश को पाकर धन्य धन्य हो रहे हैं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ। मैं इस सृष्टि का मास्टर पालनहार हूँ। यह सृष्टि एक उल्टे कल्प वृक्ष के समान है और इसका चेतन बीज शिव बाबा ऊपर परमधाम में स्थित है। मैं फरिश्ता इसकी जड़ों में विराजमान हूँ। मुझ पर सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं। और मुझसे नीचे फैलकर समस्त कल्प वृक्ष में व्याप्त हो रही हैं। कल्प वृक्ष की हर आत्मा इन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर रही है।
भगवान वाच है, यदि तुम मस्त सर्वशक्तिवान आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप से कंबाइंड रहो, तो तुम्हारे इस कंबाइंड स्वरूप के समक्ष माया की सभी शक्तियों को परास्त होना पड़ेगा। इस कंबाइंड स्वरूप जैसा शक्तिशाली स्वरूप अन्य कोई होता ही नहीं। यदि तुम इस तरह कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो तो सदा ही सुरक्षित हो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। मुझसे चारों ओर सर्व शक्तियाँ रंग बिरंगी किरणों के रूप में फैल रही हैं। मैं सर्वशक्तिवान बाप से कंबाइंड हूँ। उसकी अष्ट शक्तियों का रंग बिरंगा फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। मैं शिव शक्ति हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। सभी भक्तों को साक्षात्कार करा रही हूँ। मेरे नैनों से स्नेह की सरिता बह रही है। मेरे हाथों से सभी को वरदान मिल रहे हैं। मेरे मस्तक पर पवित्रता का ताज सुशोभित है। मैं विष्णु स्वरूप हूँ। अलंकारधारी स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान शक्ति से संपन्न गदाधारी विश्व का मास्टर पालनहार मुझसे चारों ओर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलकर विश्व की आत्माओं की पालना कर रहे हैं।
मैं पूज्य इष्ट देव हूँ। अनेक भक्त मेरे दर्शनों के प्यासे हैं। अब मैं अपने इष्ट स्वरूप को धारण करके भक्तों को साक्षात्कार करा रहा हूँ। मैं चेतन मूर्ति मंदिर में विराजमान हूँ। अनेक भक्त मेरे दिव्य स्वरूप को देखकर तृप्त हो रहे हैं। उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं इस देह में परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की श्वेत रश्मियां फैल रही हैं। सारा मस्तिष्क सफेद प्रकाश से भर गया है। मेरे मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां खुल रही हैं। उनमें दिव्यता भर रही है। मुझ आत्मा से निकला ये प्रकाश समस्त देह में व्याप्त हो रहा है। और देह में स्थित अपवित्रता को नष्ट कर रहा है। मेरे अंग अंग शीतल हो रहे हैं और सभी कर्मेंद्रियां पावन और सुगंधित बन रही हैं। मेरे ऊपर पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। ये पवित्रता की किरणें मेरे सारे शरीर में फैलती हुई पैरों से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी में समा रही हैं। पृथ्वी पावन हो रही है। पृथ्वी के अंदर अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। पृथ्वी फिर से अपनी खोई हुई शक्ति एकत्रित कर रही है ताकि पुनः 4 युगों तक मनुष्यों की पालना कर सके।
मेरी पवित्रता की किरणें प्रकृति में पुनः शक्ति का संचार कर देते हैं। मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चलती हूँ परम धाम में, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। उसकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। उसकी तेजस्वी किरणों से मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। उसकी किरणों का प्रभाव निरंतर मेरी ओर आ रहा है। मैं बाप समान हूँ। परम धाम में बाबा के साथ विराजमान हूँ। जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं, वही अब मुझ में हैं। जो पवित्रता उसमें है, वो अब मुझ में है। जो शांति उसके पास है, अब मैं भी उसका स्वरूप हूँ। हम दोनों परम धाम से इस संसार को पवित्र बनाने के लिए करंट फैला रहे हैं। ये विश्व धीरे धीरे अपनी सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करता जा रहा है। अब मैं आत्मा नीचे आकर इस देह में प्रवेश कर लेती हूँ। सर्वशक्तिवान की किरणें मेरी छत्र छाया हैं। मैं उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ।
मुझसे निकले वाइब्रेशंस सबकी पालना कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस मनुष्यों के लिए छत्र छाया है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुखों का रसपान करते हुए इस विश्व में ऐसे विचरण कर रही हूँ मानो कि मैं यहाँ अवतार हूँ। मुझे बाबा ने दिव्य कर्तव्यों के लिए यहाँ भेजा है। मुझे अपना श्रेष्ठ कार्य पूर्ण करके पुनः उसी के पास चले जाना है। बाबा ने हमें महान कार्य करने की शक्ति दी है, हमें योग्य बनाया है, हमें अपना साथी बनाया है। हमारा दिल उसके प्यार और उपकार में बार बार गाता है।
पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया। हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया। तुमने हमको सिखाया। तुमसे हर गुण को लेकर सबको